बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामुल हक। आज हम बात करने जा रहे हैं याना मीर, इंडिया से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं। उन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगते हैं कि वो कौन है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। असल में वो हिंदू हैं लेकिन अपने आप को मुसलमान कहती हैं। उनका नाम याना मीर चंदानी है, वो बेसिकली चंदानी है लेकिन अपने आप को मीर बोलती हैं। उनसे बात करेंगे। याना एंड आबिद अब्बास की दोनों को वेलकम और एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब, आपकी इजाजत से याना मीर से स्टार्ट करेंगे। याना मीर साहिबा, आप बताइएगा आप हैं कौन? आप हिंदू हैं, मुंबई से हैं, कश्मीर से हैं, ना आप कश्मीरी ठीक से बोल सकती हैं, ना आप उर्दू कश्मीरी स्टाइल में बोलती हैं। पली बड़ी कहते हैं आप मुंबई में हो, पता नहीं कब से आप आ गई हो कश्मीर में और आके कश्मीरी बन गई हो। नहीं, कश्मीर तो मैं बचपन से ही आया करती थी, दैट्स नॉट द इशू। बट यस, मैं ज्यादा बाहर रही हूँ, वैली के बाहर रही हूँ, विच इज वाई आई डोंट हैव द एक्सेंट। मैं वैली के बाहर में पढ़ी हूँ, विच इज वाई मेरी एक्सेंट नहीं है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, श्रीनगर में जो भी रहते हैं, मतलब मोस्टली जो श्रीनगर के जो यूथ है मेरी जनरेशन के, मोस्टली वो कश्मीरी नहीं बोलते हैं। यहाँ ज्यादा करते हैं वो उर्दू या हिंदी या इंग्लिश जो भी। तो दैट्स द रीजन। बट यस, अगर आप गाँव में जाओगे तो वहां पे वो लोग प्योर जो कश्मीरी होती है उनकी एक्सेंट, ऐसे नहीं कि मुझे कश्मीरी आती नहीं, बट जो मेरी एक्सेंट है वो जमती नहीं। सो आई डोंट वांट पीपल टू लाफ एट मी, एंड दैट्स द रीजन मैं बोलती नहीं, मैं करती नहीं हूँ। क्योंकि ये ना हो ना कि जैसे यहाँ पे जब कोई बेचारा गांव वाला आके इंग्लिश में बोलता है उस पर भी हंसते हैं कि इसकी एक्सेंट ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पे कोई हंसे, इसलिए मैं आई एम अंडर कॉन्फिडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कश्मीरी मुझे अच्छे से आती है, जब कोई बोलता है मैं अच्छे से समझती हूँ, मैं जवाब भी दे सकती हूँ, मगर आई एम अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज वो एक्सेंट पे कोई हंसे ना। तो मुझे नहीं, आई फील दैट इट्स वेरी रूड के किसी की एक्सेंट पे हंसना और उसका मजाक उड़ाना और उसको लेके उसकी आइडेंटिटी को थ्वॉट करना कि ये नहीं है, ये वो नहीं है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, जब हमारी कंट्री है सेक्युलर, तो मुझे आई डोंट टेक इट लाइक एन इंसल्ट अगर कोई मुझे हिंदू बोले या कोई मुझे बोले कि तुम्हारी एक्सेंट ठीक नहीं। बट इट्स इंसल्टिंग फॉर द दैट पर्सन जो किसी की आइडेंटिटी के साथ खेल रहा है, उसको मतलब डिस्टॉर्ट करने की कोशिश। उस बंदे की पर्सनालिटी पे लोग उंगली उठाते हैं कि ये किस तरह का बंदा है, किसी की एक्सेंट पे हंसता है, ये किस तरह का बंदा है, किसी लड़की को मतलब उसकी कैरेक्टर ये आइडेंटिटी असैसिनेशन कर रहा है। तो मतलब आई फील कि अगर किसी के पास कोई मुद्दा है, डिस्कस करो उसको अच्छे से विद डिग्निटी, अपने पॉइंट सामने लाओ क्लैरिटी से। किसी की आइडेंटिटी से आपको क्या लेना देना है, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो कुछ भी हो। आप आपने खेल तो खुद किया था ना, आपने खुद कहा था कि मैं याना मीर चंदानी हूँ। ये जी, खेल ये आपने मैं खुद मानती अपने हूँ, मैं मानती हूँ। आपका ये, यस, ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है। ये मैंने खुद शुरू किया था। द रीजन इज, देखो, जब मैंने ये सब बोलना शुरू किया था, मुझे पता था आई एम पुटिंग माई सेल्फ एंड माई फैमिली इनटू डेंजर, एंड आई डिडंट नो कि मेरा क्या होगा या मेरी फैमिली, मैं तो चलो कश्मीर आती जाती थी, जो यहाँ पे रहते हैं मेरी फैमिली में उनके साथ क्या होगा बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त थ्रेट्स मिलती थी लोगों को, जो भी इंडिया की तरफ से बोलता था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो अब क्या है, मुझे सोशल मीडिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगी या लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे। मैंने सोचा कि मुझे जो करना है वो सिर्फ ट्विटर पे बैठ के मुझे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, अपनी ओपिनियंस बोलिए। तो मैंने सोचा उस पर बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं जो फेक नेम्स के साथ ट्विटर चलाते हैं और इंडिया का साइड लेते हैं। लेकिन जब आई स्टार्टेड कमिंग ऑन न्यूज चैनल्स, क्योंकि मैंने एक चीज की कि मैंने अपना फेस दिखाया, तो न्यूज चैनल वालों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जब आई स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड, देन आई सेड अब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी सामने लाती। और उसके बाद द गुड थिंग इज अ लॉट ऑफ local Kashmiris got influenced and they have started speaking up for India with their real identities. So लेकिन I'm, जाना, असल असल बात बताओ। असल में तो हुआ कुछ ये था, जब आप ट्विटर पे आई, थोड़े से आपको फॉलोअर्स मिले, आप फिर रा के पे रोल पे आ गई, फिर आप याना मीर चंदानी से याना मीर होगी। असल बात तो ये है। नहीं नहीं, ये दीज आर ऑल, वही मैं कह रही हूँ, दीज आर डिस्टॉर्टेड थिंग्स जो मैं खुद अपने बारे में सुनती हूँ और हंसती हूँ। रॉ के पेरोल पे आ गई, आपको कैसे पता? आप रॉ के पेरोल पे हो, आपको कैसे पता कि उनके पेरोल पे कौन है कोई नहीं है? सी, यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं एहतेशाम, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रो इंडियन हैं, एंड जस्ट बिकॉज वो प्रो इंडिया बोलते हैं उनको वो कर दिया जाता है, क्या कहते हैं, उनको लेबल कर दिया जाता है, या तो ये रॉ का बंदा है, या तो ये आर्मी का बंदा है, या तो ये बीजेपी का स्टूज है, पपेट है, या तो ये कश्मीरी ही नहीं है, ये दरअसल हिंदू है, या इसकी माँ हिंदू है, या इसका मुंबई, बाप हिंदू है। आप मुंबई में थी, फिर आपके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई कश्मीर में जो कि इंडियन आर्मी में है। उसके बाद आप एकदम से सब कुछ बदल गया और आप आगे कश्मीरी भी होगी और आपने फंडिंग भी लेना शुरू कर दी। असल में आपके हस्बैंड आर्मी में है। नहीं यार,
पहली बात तो ये देखो, आप ऐसे बोलोगे तो होगा ये कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो कश्मीर में ही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, आसपास के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी, वो आप पे हंसेंगे। वो कहेंगे कि देखो इनकी फैंटेसी वर्ल्ड कहाँ तक जा रही है। एक तो कह रहे हैं कि तुम रॉ में हो, दूसरा कह रहे हैं कि हस्बैंड आर्मी में, तीसरा कह रहे हैं कि जो भी हिंदू है साउथ, मतलब आप अपने आप को झूठा दिखा रहे हो ऐसे के। द फैक्ट इज कि फैब्रिकेटेड स्टोरी पे इतना रिलाई मत कीजिए। आप जो अपने पॉइंट्स हैं, जो आपका स्ट्रगल है, जो आपका कॉज है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। रियली इट डजंट मैटर कि कोई भी, आप जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, डज इट मैटर टू मी कि आप सचमुच पाकिस्तानी हो या नहीं, या क्या पता आप अंदर से कोई और पासपोर्ट होल्ड करते होंगे, क्या पता आप एक्चुअली अफगानिस्तानी हो या कजाकिस्तान के हो। इट डजंट मैटर। पॉइंट ये कि आपकी पॉइंट्स क्या है, आपका मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा क्या है। अपना नाम भी आपने पासपोर्ट पे चेंज करवा लिया और अब आप लोगों को स्क्रीन शॉट्स भेजती हैं, वीडियोस करती हैं कि मैं अब याना मीर चंदानी नहीं, मेरा नाम याना मीर है। ये देखो, सुना आपने अपने पासपोर्ट पे नाम भी चेंज करवा लिया। आपने ये क्यों बोला कि मैंने चेंज? आपने कौन सा मेरा पुराना पासपोर्ट देखा था जिसपे मिचंदानी लिखा था? ये क्या बताइए। पता आपने आपको कहा, याना मीर आपने तो चंदानी एक ही देखा ना स्क्रीनशॉट। उससे पहले आपने मेरा कौन सा पासपोर्ट देखा था? और उस पे काफी सारे आपने वो कट कटा के नीचे याना मीर नजर आ रहा था, जो शायद बना भी शायद थोड़ा अरसा पहले ही है। अब आप याना कश्मीर में पहुंच के आप याना मीर चंदानी से याना मीर हो। ना, अब वो कट कटाना तो, यू कांट एक्सपेक्ट मी टू डिस्प्ले माय पासपोर्ट नंबर बाकायदा विद द डेट ऑफ इशू एंड ऑल, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये भी मैंने सिर्फ इसलिए किया बिकॉज एक तरह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे मजा आता है कि झूठों को झूठा दिखाना, मुझे उसमें मजा आता है। आई डोंट लाइक टू बी कॉर्नर्ड, आई लाइक टू कॉर्नर पीपल। तो क्या है कि ये आप लोगों को शायद ऐसे लग रहा होगा कि ये सब बोल के आप मेरे साथ खेल रहे हो, बट एक्चुअली मुझे इस गेम में मजा आ रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग द चांस टू प्रूव कि आपका साइड गलत बोल रहा है, आपका साइड झूठा है, एंड देन फिर दैट मेक्स माय नैरेटिव स्ट्रॉन्गर। आप हमारी साइड की बात करें, बाबर कादरी तो आपकी साइड पे थे ना, कश्मीर में थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। लैला कुरैशी इस वक्त भी श्रीनगर में मौजूद हैं, जहाँ पे आप मौजूद हो। वो कहती हैं कि याना याना नहीं है, कश्मीर से रा की एजेंट है, मुंबई से आई है। उस पे क्या कहोगी? लैला खुद तो दिल्ली से आई है, लैला तो इंडियन भी नहीं है। चलो आप मुझे कम से कम इंडियन तो मानते हो। लैला तो डच पासपोर्ट लेके बैठी है, आप उसे पूछ लेना, उसका तो कोई हक ही नहीं है। अब जस्ट बिकॉज वो कश्मीर में आके बैठी है, दैट डजंट मीन कि वो कश्मीरी हो। सेम थिंग गोज फॉर मुशाल मलिक, वो भी तो कश्मीर के बारे में बोलती है, वो कहाँ से कश्मीरी हुई? उसकी 2 महीने की शादी, दैट डजंट मेक हर अ कश्मीरी। कुरैशी के फादर कश्मीर से नहीं थे? किसके? इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से नहीं थे लैला कुरैशी के फादर? मेरे फादर नहीं है। मुंबई में नौकरी की तो क्या वो कश्मीरी आइडेंटिटी लूज कर देता है? ये तो कोई स्टूपिड बात हो गई ना। साहब आप बताएं, याना मीर चंदानी, जो आप याना मीर चंदानी से याना मीर हो चुकी हैं, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं तो आपकी सवालात में से जो जवाबात दिए याना मीर ने, कहीं भी मुझे उसका जवाब नजर नहीं आया। आपने जो सवालात उठाए उनके नाम के हवाले से, उन्हें डिनाई नहीं किया कहीं भी। आपने उनके मजहब के हवाले से जो सवाल उठाया, वो मैं मजहब से ज्यादा इंसानियत पर यकीन रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि इंसानियत पहले होनी चाहिए। उस बुनियाद पर अगर मजहब है तो हर एक का मजहब रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ज़ाहिर है आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं तो आपको फ़र्क तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहीं नहीं बताया कि वो क्या है, और इसका भी जवाब नहीं आया उनकी जानिब से। फिर उन्होंने कहीं डिनाइल नहीं दिया, आपके सवालात के अंदर जो बातें थी उसके अंदर कहीं उन्होंने मुस्तरद नहीं किया। आपने राक एजेंट, आपने इल्ज़ाम उन पर लगाया और कहा कि आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है। उन्होंने डिनाइल नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता है। इन चीज़ों से ये सवालात उठ रहे हैं तो कि जो चलिए मैं शख्सियत डिनाई कर देती हूँ, मैं डिनाई कर देती हूँ। मेरे आप सामने कौन सा शख्सियत, मानने वाले हैं? मेरी मैं मेरे चाहे मेरे सामने डिनाई जो शख्सियत करूँ। बैठी है, नहीं तो आबिद वो साहब, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक मशकूक शख्सियत की हामिल है, वो एक मशकूक उसका करैक्टर है एक इस सेकंड, हवाले से। अगर और मैं, चलो दूसरा मैं डिनाई भी दूसरी करती हूँ, बात आप कौन दूसरी सी बात मानने वाले हैं? अब मैं देखिए, पासपोर्ट भी दिखाती हूँ, आप कौन सा मानने वाले हैं? मैंने इसलिए मेरी बात, बोला कि मुझे पता है सवालात, अच्छे से कि आप नहीं मानने मैं वाले, उठने इसलिए वाले मैंने बोला सवालात कि के मुझे ऊपर, फर्क नहीं पड़ता। मैंने उठने वाले सवालात पे जो आपके जवाबात हैं उनसे सवाल निकालें। अब तो मैं आ उसी जाए, का जवाब दे रही हूँ, आप अब आ मानोगे? जाए इस बात चले मैं आइडेंटिटी। खुले में देखिए, डिनाई करती हूँ दैट आई एम अ पासपोर्ट से मिस्टर, अब एक क्या बात करूँ? याद रखिए, एक मैं होता खुले में ओरिजिन। डिनाई करती हम हूँ। हम हम कभी भी किसी चीज को जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो या तो ओरिजिन से करते हैं या आइडेंटिटी से करते हैं। आपकी आइडेंटिटी अगर मैच करती है तो बहुत खूब, आपका ओरिजिन मैच करता है तो वेल एंड गुड। आपका ओरिजिन है और आपकी आप आइडेंटिटी कैसे नहीं है, मैच आपकी करेंगे? आप identity कैसे गलत मैच करेंगे? बताइए, आप किस तरह से है। मैच करेंगे? हाउ डू यू आइडेंटिफाई समबडी?
देखिए That's what I मैं asked him कि उसके by the way उसी बाप ने आज उसको डिसोन किया है। Are you aware of that? उसका बाप उसके साथ नहीं रहता है, वो कहता है ये मेरी बेटी है ही नहीं। देखो मेरा Are you aware of that? At least मेरा फादर ये नहीं कहता कि ये मेरी कराना बेटी नहीं। पड़ेगा उसके लिए डीएनए कराना पड़ेगा। उसके फादर ने अगर ये बात कह दी है, वो एक और कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्यों उतरते हैं इन चीजों में कि किसी का आपको डीएनए करना पड़ता है, जब आपकी तरफ से मुशाल मलिक बोलती है हम तो नहीं बोलते कि she has no right। की बात कर रही है। मिशाल मलिक की शादी यासीन मलिक के साथ, 2 महीने से ज्यादा तो वो शादी को एक दिन, अरे बाबा शादी जो है ना, यूएस यूके में क्या रूल है? यूएस यूके उसको में आगे क्या टाइम रूल है? करना कम पड़ता से है। कम 7 साल की शादी होती है, 7 साल की शादी के बाद कोई स्पाउस बनता है। आपके यहाँ मुमकिन है आप एक कैसे 2 महीने में बोल सकते हैं कि वो कश्मीरी बन गई? पॉसिबिलिटी है, हो सकती है 2 महीने में 2 महीने की हो, 2 महीने में कैसे की बोल हो। सकते हैं कि वो शादी है भाई। आप यही तो कह रहा हूँ कि मजहब यूके में धर्म आप किसी यूके को स्पाउस से शादी करते ना 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 ये रिस्पेक्ट गलत करनी पड़ती ये तो है। गलत आपके यहाँ एक दिन की हो जाए, आपके यहाँ साल की हो जाए, आपके यहाँ 2 देखें अभी तो ये बातें हैं जो यही वो बातें मुसलसल पैदा करती हैं गाना के बारे में। देखिए ये तो एक दिन की 2 दिन की शादी को शादी नहीं मानती, शादी तो एक दिन की भी वो शादी होती है। भाई इनके यहाँ तो यही तो बात है, जब आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने आप आईना मौका एक दीजिए, आएगा आप कि मौका हाँ ये दीजिए, आईना है, आप ये मौका आईना है। आप दीजिए, हकीकत को तस्लीम करने आप से आ रही मौका हैं। मैं दीजिए या मैं निकल जाऊंगी। आप मौका दीजिए या मैं निकल जाऊंगी। अब आप डिसाइड। मैंने बोला चलो मैं अभी खुले में डिनाई कर, आई एम नॉट अ मिर्चंदानी, आई एम अ प्योर कश्मीरी ब्लड, माय फादर मदर बोथ आर कश्मीरी एंड आई एम अ बात की आप देखिए, इनके यहाँ आपके सवाल के अंदर एक ऐसा खौफ था, इन्होंने उस खौफ का इजहार किया है। इन्होंने कहा मैं लैंग्वेज नहीं बोल सकती, मुझे मेरी मदर लैंग्वेज पहाड़ी है, मैं अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करता। कोई कश्मीरी इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि उसको जो है उसकी लैंग्वेज अगर नहीं आती वो बोलने की कोशिश नहीं करेगा। हर शख्स जो है वो बोलने की कोशिश करता है। मैं भी करती हूँ, मैंने कब बोला कि मैं नहीं करती? के अंदर कश्मीरी ज्यादा बोली जाती है, और चाहे वहां की ये I think this debate is going nowhere, huh? I'm telling you. नौजवान वहां पर जो है कश्मीरी नहीं बोलता, वहां पर Because see, कश्मीरी है तो नौजवान बोलता है, वो नहीं बोलता। you need इनके to पास understand. आदाब-ओ-शुमार भी गलत हैं। इनके पास एक तो बोलने का जो अंदाज है वो अपनी जगह ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी जो है उसका मसला नहीं है, लेकिन ना बोलने से बोलने का एक मौजूद है जिससे जो है इनकी शख्सियत के हवाले से कोई बात कर सकता है। डिस्कशन ऐसे नहीं होता है। इन सारी चीजों से इन सारी चीजों से बढ़कर जो एक काज है, मैं उसकी तरफ आऊंगा। आप देखिए वहां पर जवाब ले लेते हैं, आप सब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर आगे सुनना ही नहीं है। बिकॉज आई गेव यू अ चांस, आई वाज ट्राइंग टू बी डिसेंट, आई थॉट दैट यू गाइस आर डिसेंट एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड, बट आप लोग ये कर रहे हो कि जब मैं जवाब दे रही हूँ आप बोल रहे नहीं उसमें भी कुछ गलत है। आप देखो मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी। लैला कुरैशी और मैं राइवल्स होंगे, लेकिन द फैक्ट दैट यू सेड कि उसकी डीएनए करनी पड़ेगी, इससे ये समझ आता है कि आप लोगों को काट के अपने मतलब सच में से उसके फादर ने डिनाई कर दिया। मैंने कहा तो फिर तो इसके लिए ये मसला ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते ना, इसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। आप मेरे बारे में डिसाइड कर सकते हैं, हम आपके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। हम फैक्ट आप फैक्ट बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, की बात कर रहे हैं। आप फैक्ट नहीं, आई टेल यू आप क्या बोल रहे हो। यू आर नॉट, बोथ ऑफ यू एंड ऑल योर हुरियत, यू डोंट टॉक फैक्ट्स। व्हाट यू डू इज, जो सच सामने पड़ा है ना उसको काट के उसमें से कुछ झूठ ढूंढने की कोशिश करते हो, फिर बोलते देखो हमने बोला था ना ये सच है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड? जब मैंने डिनाई इसलिए नहीं किया, मैंने डिनाई इसलिए नहीं किया, नहीं लेट मी टॉक, मैंने डिनाई आप जी याना आप कंप्लीट करें फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे थे ना कि स्टार्ट में इन्होंने डिनाई नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया, मैं सोचती हूँ जो लोगों को मैं पासपोर्ट दिखाती हूँ, जो लोगों को मैं बोलती हूँ ओपनली कि कश्मीरी आती, मैंने कश्मीरी बोली भी है कई बार ऑन न्यूज़ चैनल। आगे चलें, हो गई बात, आगे क्यों चलना है? दिस इज इंसल्टिंग समवन। जब मैंने एहतशाम को नहीं पूछा तुम प्रूव करो कि तुम पाकिस्तानी हो, जब मैंने आपको नहीं पूछा आप प्रूव करो कि आप पहाड़ी हो, तो आप मुझे ये सवाल कैसे? दिस वाज व्हाट आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम सेइंग दिस। शाम के सवालों में से बात आगे बढ़ाई है, उसने जो क्वेश्चन रेज किए थे मैंने उसी से आप पहले क्लियर होता है ना, ये क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाए कि हुर्रियत व्हाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद माय आइडेंटिटी। अरुंधति रॉय को तो कोई पूछता नहीं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने की शादी में, सुनिए मेरी बात, 2 महीने की शादी में जवाब दे सकते हैं, आपको इल्म होना चाहिए। आप उन्हीं का क्वेश्चन दोहरा रहे हो ना, एहतशाम उन्हीं का क्वेश्चन, एहतशाम को पता है मैं कौन हूँ, ही इज माय फ्रेंड, बट वो उन्हीं का क्वेश्चन दोहरा रहा है क्योंकि ही वांट्स दिस टू बी क्लियर्ड।
So give me a chance to clear it. आप कह रहे हो कि 2 महीने की शादी में मुशाल मलिक has the right to talk about Kashmir. When you marry in the UK, you have to be sure that you are at least 7 years married to the spouse, or at least 5 years married in USA. That's when you get a green card. अब कश्मीरी उसको कैसे बना दिया? जो बंदी यहाँ पे पैदा हुई है, जो यहाँ पे रहती है, वो कश्मीरी नहीं है, मगर मुशाल मलिक 2 महीने की शादी में फिर वापस चली गई और वो कश्मीर के बारे में बोल सकती है. दिस अरुंधति रॉय का बोलिए ना, अरुंधति रॉय कहाँ से है? वो देखिए, वो इंसानियत की बात करती है, वो मजलूम के साथ खड़ी है. हम भी तो इंसानियत की बात करते हैं, हम कहाँ मजलूम के साथ? हम भी तो जो कृष्णा ढाबा में मरा था, क्या वो इंसान नहीं है जिसको मारा क्योंकि वो हिंदू है? उसको बोले नवा कतल में मरा, क्या वो इंसान नहीं? बेचारा एक लौता बेटा था, बॉडी बिल्डर.